वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी लाइटिंग डिजाइन। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है हम सीखेंगे कि जो हमारी बिल्डिंग होता है, तो आजकल क्योंकि बड़ी बड़ी साइट्स में हम लोग डील करते हैं, तो हमारी जो जितने एरिया में जो ब्लॉक स्पेसिफिक होता है उसकी तो हमें इंटीरियर डिटेलिंग लाइटिंग डिजाइन मैं अपने काफी सारे वीडियोस में प्रोजेक्ट वाइज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट जो स्पेस हमारा बच जाता है फॉर द स्पेस एंड फॉर द पैरीमीटर एरिया, तो उसमें हम किस तरीके के लाइटिंग डिजाइन हमको कैसे फॉलो करना चाहिए और क्या स्टैंडर्ड्स और क्या वैल्यूज होनी चाहिए, वो आज हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो सिक्योरिटी लाइटिंग की बात करें अगर हम किसी प्रोजेक्ट के आस्पेक्ट में, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पर्पस है हमारा सिक्योरिटी लाइटिंग जो है, वो पहला जो पर्पस है उसमें हमारा टू डिटरमाइन द इंट्रूडर बाय क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इंट्रूडर को जो है, जो हमारा जो पर्सन जो ऐसा जिसका इंटेंशन सही नहीं है, इंट्रूजन के लिए आया हुआ है, तो उसके लिए एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग करना कि उसको लगे ना कि हाँ वो कैच करेगा या नहीं। प्लस लाइटिंग करना कि हम इंट्रूडर को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, डिटेक्शन हो सके, उसको पहचान सकें, उसको देख सकें। प्लस जो है शैडो जो क्रिएट होती है टू अवॉइडिंग गुड ऑफर कंसीलमेंट, तो वो चीज हम उस चीजों को अवॉइड करना, ये हमारे मेन पर्पस होने चाहिए सिक्योरिटी राइटिंग का डिजाइनिंग करते समय। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो हजार्ड नहीं होना चाहिए फॉर द ड्राइवर, रोड, रेल और एयर के लिए, है ना, क्योंकि बिकॉज हमको ये चीजें टॉप व्यू में भी दिखती हैं, सो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नो न्यूसेंस कोई नहीं होना चाहिए जिससे हमारे नेबर या उनसे कुछ इश्यूज क्रिएट हो नेबर्स के थ्रू, ठीक है। देन डिस्कम्फर्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। प्लस इसके अलावा क्योंकि साइट बड़ी होती है, तो हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी हैव प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ लाइट्स इन द आवर साइट, तो उससे जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा हाई हो जाए। ओके, सो जो हमारा मेन गोल है वो रिड्यूसिंग एनर्जी एंड ऑपरेशनल कॉस्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग, हम सेफ्टी भी ज्यादा से ज्यादा दे सकें, प्लस एनर्जी और उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो घटा सके, कम से कम होनी चाहिए। तो हमारा ये हमारे प्रोसेस है जिसमें हम क्वालिटी लाइटिंग, देन एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना और मैक्सिमाइज सेफ्टी को जो है वो ज्यादा अचीव करना। सो दिस इज द मेन गोल ऑफ द आवर सिक्योरिटी लाइटिंग। ओके, तो अगर हम इल्यूमिनेशन लेवल्स की बात करें, तो जो ये हमारा प्रोटेक्शन है वो हमारा चार तरीके से हो सकता है। एक होता है पेरीमीटर लाइटिंग, दूसरा होता है एरिया लाइटिंग, तीसरा होता है फ्लड लाइटिंग, चौथा होता है एंट्रेंस और चेक पॉइंट लाइटिंग। हम इन चार सेग्रीगेशन पॉइंट को हम डिवाइड करके अपने प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी लेवल की लाइटिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम पेरीमीटर की लेवल की लाइटिंग की बात करें, तो उसमें हमें 5 लक्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए मेंटेन इल्यूमिनेंस, इसको भी हम डिटेल में भी देखेंगे। प्लस यूनिफॉर्मिटी जो है रेशियो वो 0.1 मिनट एवरेज होना चाहिए। तो ये हमारे स्टैंडर्ड जो है फॉर पेरीमीटर लाइटिंग के लिए होना चाहिए। एरिया लाइटिंग के लिए अगर वो हमारा लो रिस्क एरिया में आता है तो 5 to 10, मीडियम में आता है तो 10 to 20, अगर 10 to 20 लक्स, और अगर हाई रिस्क एरिया है तो देन 50 लक्स जो है हमारा वो मिनिमम होना चाहिए। इन द केस ऑफ फ्लड लाइटिंग के केस में 5 लक्स मिनिमम मेंटेन इल्यूमिनेशन होना चाहिए, इल्यूमिनेंस। यूनिफॉर्मिटी अगेन 0.1। ओके, देन एंट्रेंस और चेक पॉइंट पे ये वैल्यू बढ़ जाती है, 50 to 150 लक्स के बीच में रहना चाहिए। और ये ग्राउंड लेवल पे हमको मेजर करना है, ग्राउंड लेवल पे ये वैल्यू उतनी होनी चाहिए। प्लस वर्टिकल जो इल्यूमिनेंस है वो हमारा 25 लक्स के आसपास होना चाहिए रिकमेंड, क्योंकि व्हीकल ड्राइवर के लेवल पे। ओके, तो हम इन्हीं को ही एक एक डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम इस पे एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरीमीटर लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम टेबल है ऑलरेडी। तो जो यहाँ पे मिसिंग हाइट लेवल है एमएच, कितने हाइट पे वो लगेगा। ओके, सो ये हम देख सकते हैं इसके थ्रू 5 मीटर 10 मीटर ये पोल सेंटर लाइन। ओके, तो वो कितने मीटर पे होगा वो। देन आफ्टर दैट उन दो के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिंग। ओके, देन उनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये तो यूनिफॉर्मिटी वैल्यू है। ओके, एंड पर्सन आउटसाइड, यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं कि पर्सन आउटसाइड द फेंस ऑफ मिड पॉइंट है, इनसाइड द फेंस कितना वैल्यू आ रहा है। पर्सन इनसाइड द फेंस मिड पॉइंट, तो ये वैल्यू यूनिफॉर्मिटी के लिए है, नहीं ये वैल्यू लेफ्ट के लिए है। तो कितनी कितनी हमारी प्रोवाइड हो रही है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं कैसा होना चाहिए। So effective perimeter security right requires is a multi-factored approach and lighting standouts are critical elements of the strategy. तो क्रिटिकल एलिमेंट है द पर्पस ऑफ perimeter, जो हमारा लाइटिंग होता है
कि एक हमें एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन, एक स्ट्रिप जो होती है हमारी उस प्रोटेक्टेड एरिया, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। तो वहां पे एक वो प्रॉपर उस लाइन, स्ट्रिप लाइन पे हमारी जो की बाउंड्री है ना, प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, टू बी इफेक्टिव द इंट्रूडर मस्ट हैव टू पास थ्रू दिस वेल लाइट एरिया इन ऑर्डर टू रीच द प्रोटेक्टेड एरिया विद सफिशिएंट लाइटिंग सिक्योरिटी। द रीजन इज दैट कि अगर इस एरिया में परफेक्ट लाइटिंग नहीं होगी स्ट्रिप में, तो जो सिक्योरिटी कैमरा है वो भी हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको जो ये स्ट्रिप लाइट है वहाँ पे हमारा प्रॉपर सिक्योरिटी कैमरा को डिटेक्ट करने के लिए जितना भी इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है, तो वो हमको यहाँ पे मेंटेन करना होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड आपको बोला, बताया है इन लास्ट स्लाइड। देन आफ्टर दैट एरिया लाइटिंग। तो एरिया लाइटिंग से इनका मीनिंग ये है कि जो हमने पहली चीज, तो फर्स्ट चीज जो पेरीमीटर एरिया पे किया, फिर इसके बाद हमारे जो साइट में मेजर देम क्या होता है कि एक ब्लॉक होते हैं कुछ जो कि कंस्ट्रक्टेड है, जो बाकी का पेंडिंग रेस्ट एरिया होता है, या तो लैंडस्केप होता है या फिर हार्डस्केप में आते हैं। तो उस एरिया पे भी हमको एक लाइटिंग एक्सपोजर रखना, ताकि हम इंट्रूडर्स को आइडेंटिफाई कर सके, हमारे सिक्योरिटी कैमरा एंड एवरीथिंग जो प्रॉपर वर्क कर सके। तो उसके लिए हमको एरिया लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो एरिया लाइटिंग जनरली रिफर्स टू एन इल्यूमिनेशन ऑफ दैट एरिया द बिल्डिंग विद इन अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एसेट में एग्जिस्ट। मतलब वहाँ पे हमारे कई सारे एसेट एग्जिस्ट हो सकते हैं, लाइक सर्विसेज रिलेवेंट चीजें हो सकती हैं, प्लस कई सारे बिल्डिंग से रिलेवेंट कोई भी चीजें, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेवेंट चीजें वहाँ पे साइट पे एग्जिस्ट हो सकती हैं, जो कि दिक्कत हो। ओके, इवन दिस कुड बी व्हीकल स्टोरेज और सराउंडिंग बिल्डिंग। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे डिजाइन कॉन्टेक्स्ट में हमारा इल्यूमिनेशन होता है एरिया के में। आप देख सकते हैं साइट प्लान के थ्रू कि दिस इज अवर पैरीमीटर लाइटिंग, एंड जो ये पैचेस है यहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन, दैट इज कॉल्ड द एरिया लाइटिंग। सेम चीज यहाँ पे पार्किंग को लेकर के है। तो कुछ इस तरीके से हमको लाइटिंग को यहाँ पे मेंटेन करना होता है। देन द थर्ड वन इज कॉल्ड द फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग का जो मेनली पर्पस होता है वो एक हाई इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन जो है एक बड़े एरिया के ऊपर अप्रोच करने के लिए होता है, ताकि उससे विजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, विजिबिलिटी एंड सेफ्टी एंड डिटरमाइन द क्राइम जो है वो हमारा उस चीजों को, क्राइम को कम किया जा सके, एंड विजिबिलिटी और सेफ्टी को जो है वो बढ़ाया जा सके। ओके, तो इससे क्या होता है, गुड विजिबिलिटी हो हमारे क्रिएट होता है, एक एस्थेटिक और ड्रामेटिक इफेक्ट जो है होता है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि अगर हम फ्लड लाइटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, एक बड़े पैच एरिया पे काफी अमाउंट में लाइट पड़ती है, प्लस हमारे बिल्डिंग के ब्लॉक के ऊपर पड़ती है। तो एक उससे भी एक हमारा एक एस्थेटिक अपील जो है हमारा बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर आता है। ओके, तो वो कुछ इस तरीके से हम जो है वो फ्लड लाइटिंग का कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, देन अनदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स में इंट्रेंस या फिर साइट के पॉइंट पे, जो साइट लेवल पे एंट्रेंस होती है, या बिल्डिंग के ब्लॉक लेवल पे एंट्रेंस होती है, या कोई चेक पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा लाइटिंग है वो कैसा होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो तीनों प्रोजेक्ट्स के चारों में से जो सबसे ज्यादा लाइटिंग की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे ही ज्यादा होती हैं, लगभग 50 to 150 लक्स के बीच में होती है। प्लस वर्टिकल इल्यूमिनेंस हमारा मिनिमम किसी भी व्हीकल ड्राइवर के लिए 25 लक्स के आसपास होना चाहिए। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हमको फॉलो करनी होती है। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पोर्च में चेक पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी किस तरीके से एल्यूमिनेशन को डिजाइन करना है, ताकि वो लेक्स लेवल, डिजायर लेक्स लेवल हम अचीव कर सकें। द सेम थिंग सिक्योरिटी के पैरामीटर लेवल पे हमको किस तरीके से लाइटिंग को और इल्यूमिनेशन को किस लेवल पे करना है, ताकि वो चीज़ें हमको एक एस्थेटिक अपील भी दें, प्लस हमको हमारी रिक्वायरमेंट को भी वो फुलफिल कर सकें। ओके, देन सेम चीज कॉन्सेप्ट आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, कि जो हमारे मेन एंट्रेंसेस हैं बैरियर के पास हमारी लाइटिंग को किस तरीके से करना है, ताकि जो सिक्योरिटी पर्सन है वो भी उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकें, एंड प्लस जो अदर पर्सन है वो भी प्रॉपर वहाँ पे वो देख सकें कि विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमारी लक्स इल्यूमिनेशन लेवल की वैल्यूज वो यहाँ पे हमारी हाई होती है। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग हर प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी और प्लस जो भी हमारे ये बड़े एरियाज और इस तरीके का जो सेग्रीगेशन है उसमें हम इल्यूमिनेशन डिजाइन एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर हम कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इन वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, तो हम एक बेटर इल्यूमिनेशन डिजाइन द आउटर स्केप एरिया में किसी भी प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी पर्पज के एरिया के बेसिस पे हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये एक डेटा पर समझाया होगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
And if you want this presentation, so please check my video description. I will provide a drive link so you can freely access this presentation. Thank you. Thank you so much.